So hi everyone. So we are starting a new topic which is revisiting a data type. So revisiting a data type में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स. ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कैर वर्सेस वेरकेर के बारे में. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेसिमल. देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोट एंड डबल. इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे. देन थोड़ा बहुत बात करेंगे डेट्स के बारे में. ठीक है, डेट्स के अंदर आपकी आती है डेट टाइम आता है, डेट आता है. ठीक है, डेट से रिलेटेड डेटा टाइप जितने भी है वो, जैसे टाइम हो गया, करंट हो गया, ना हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया. देन उसके अंदर भी डेट मैथ्स आती है जिसमें डेट डिफरेंस, डेट ऐड, बहुत चीज़ होती है. तो वो तब के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज हम कैर वर्सेस वेरकैर के बारे में बात करेंगे. सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कैर वर्सेस वेरकैर में. सो लेट सपोज कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग, ये चीजें जब हम डिक्लेयर करते हैं कभी टेबल में तब हम बात करते हैं. ठीक है, तो कैर हमेशा फिक्स्ड लेंथ में डिक्लेयर होता है जब हमें पहले से पता हो कि यार हमारा जो भी डेटा टाइप होगा वो हमेशा फिक्स्ड लेंथ का होगा. कैर ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड लेंथ. एंड वेर कैर इज अ नेम सजेस्ट वेरिएबल कैरेक्टर. वेर कैर इज अ नेम सजेस्ट वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर्स द, डजंट स्टोर एनी फिक्स्ड लेंथ. ठीक है, सो कैर हमेशा फास्टर होता है वेर कैर से जब हमें पहले से लेंथ पता हो. ठीक है, लेट से स्टेट एब्रीविएशन है. स्टेट एब्रीविएशन. ठीक है, तो स्टेट एब्रीविएशंस में लेट से हमें, आपने सबने नंबर प्लेट देखे होंगे, हर एक गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगा होता है. जैसे डीएल हो गया, ठीक है, एचआर हो गया, देन यूपी का उत्तर प्रदेश का यूपी हो गया. ठीक है, ऐसे मल्टीपल्स होते हैं और वो हमेशा दो करेक्टर्स के होते हैं. ठीक है, अगर आप बाहर के देशों में भी जाओ तो कनाडा का सीए हो गया, न्यूयॉर्क का एनवाई हो गया. सो इस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यार ये स्टेट एब्रीविएशन है और ये हमेशा दो करेक्टर की ही होती है, टू करेक्टर्स लॉन्ग. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी फिक्स्ड लेंथ है, तो हमेशा हमें यहाँ पे कैरी यूज करना चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज फास्टर. ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो लेट से कि हमें कोई फ्लैग पता है. जैसे हमने बहुत सारे कोडिंग करे हैं तो वहां पे यस और नो को फ्लैग कर देते हैं, ट्रू और फॉल्स को. ठीक है, तो यहाँ पे यस नो को ऐसे करते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वाई एंड एन. तो यहाँ पे जो करेक्टर कितने करेक्टर का है, एक करेक्टर का है. ठीक है, तो ये भी फिक्स्ड लेंथ है तो इसको भी हम कैर के अंदर फिक्स्ड लेंथ की तरह यूज कर सकते हैं. अगेन जेंडर हो गया, जेंडर होते हैं आपके मेल एंड फीमेल, इसको भी हम एब्रीवेट कर सकते हैं एम एंड एफ से. ये भी एक करेक्टर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक करेक्टर लॉन्ग है तो ये वी कैन अगेन जेंडर यूज एज अ कैर. ओके, सो व्हाई वी यूज कैर एंड व्हाई वी डू नॉट यूज वेर कैर. सो व्हेन वी यूज कैर, व्हेन वी नीड टू नो दैट वी हैव अ फिक्स्ड लेंथ, जब भी हमें पहले से पता है कि यार कोई फिक्स्ड लेंथ है उस पर काम करना है तो हमेशा हम कैर यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा स्पीड में फास्टर होता है. वेरकर यूज तब करेंगे जब हमें पहले से नहीं पता कि यार लेट से कोई एड्रेस स्टोर करना है या किसी का नाम स्टोर करना है तो मेरे को पहले से क्या पता कि यार ये हमेशा फिक्स्ड लेंथ में ही आएगा. देन वी यूज वेरकर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि यार हम कौन से करेक्टर स्टोर करने वाले, कितने लेंथ के हो गए, तो हम ज्यादातर वेरकर यूज करते हैं. बट फॉर सिंप्लिसिटी अगर आपको पहले से पता है तो आप कैर यूज करना क्योंकि ये थोड़ा फास्टर होता है. बट इन टर्म्स ऑफ लेट से स्पेस, स्पेस में क्या होता है, अगर मैं स्पेस की बात करूं, लेट मी चेंज द पेन. स्पेस पे क्या होगा, अगर मैंने कैर पे 5 कैरेक्टर का कैर करके मैंने एक नेम दिया, जैसे नेम कैर इज इक्वल टू 5, ऐसे पास कर दिया, 5 पैरामीटर में पास कर दिया, तो ये वहां जाके 5 बाइट का मेमोरी में पहले से ही स्पेस एलोकेट कर देगा. ठीक है, लेट से मैंने एक और वेरकेर पे स्टोर की है वैल्यू, लेट से 100. ठीक है, सो ये पहले से जाके 100 बाइट डेटा मेमोरी पे जाके स्टोर नहीं हो जाएगा. ये क्या करेगा, ये लेट से, और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू डाली, लेट से वेरकेर में कोई नेम डाला, लेट से कृष्णा. ठीक है, तो कृष्णा अगर 7 कैरेक्टर लॉन्ग है तो ये सिर्फ 7 बाइट्स का डेटा लेगा. ठीक है, सो जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे वेरकेर के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग अपने मेमोरी पे स्पेस लेगा, ना कि पहले से जाके 100 बाइट्स का करेक्टर 100 बाइट्स की मेमोरी ले लेगा. बट कैर में हमेशा ये होता है कि अगर लेट से आपने उसके अंदर 5 स्टोर किया है तो वो पहले से जाके 5 वैल्यू ले लेगा, भले ही उसके अंदर आप 2 करेक्टर की कोई वैल्यू डाल दो. ठीक है, या फिर 3 करेक्टर की डाल दो, जैसे यस पास कर दिया इसके अंदर. बट उसने तो स्टोरेज में मेमोरी कितनी ले रखी है, 5 करेक्टर जितनी, 5 बाइट की, क्योंकि 5 उसकी मैक्सिमम लिमिट थी. बट ये अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज होता रहता है वेर कैर. जो अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेसिमल. तो डेसिमल को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, एम कॉमा डी के फॉर्मेट में. ठीक है,
तो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, d क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी बात करते हैं। तो जो डिक्लेरेशन होती है हमेशा डेसिमल की, वो ऐसे ही होती है, डेसिमल m कॉमा डी, ठीक है। अगर आपको d नहीं चाहिए तो आप उसको छोड़ सकते हो, m भी डायरेक्ट पास कर सकते हो। इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो m होता है आपका, वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है बिटवीन 1 to 65, ठीक है। आप 65 तक यहाँ पे डिजिट स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। सेकंड पॉइंट इज, जो ये एम होता है ये आपका प्रिसीजन रिप्रेजेंट करता है, प्रिसीजन। एंड सिमिलरली जो आपका डी होता है, डी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जो भी आपका डी होता है वो आपके स्केलिंग के काम आता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा 0 to 30 होती है, रेंज। ये चीज आपको हमेशा नोटिस पे रहनी है कि जो आपका डी है कभी भी आपका एम से बड़ा नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो हमारे डेटा टाइप्स के अंदर हम पहला जो पढ़ रहे हैं, जिसका कोड कर रहे हैं, वो है डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। सो डेसिमल में अगर लेट से मैं कोई क्रिएट करता हूँ टेबल, ठीक है, पहले ही जब मेरे को क्रिएट करना होता है तभी मेरे को बताना होता है कि इसमें मैं कैसी वैल्यू स्टोर करूंगा। तो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ आइटम्स की, जिसमें मैं सिर्फ प्राइस स्टोर कर रहा हूँ जो कि डेसिमल फॉर्मेट में है, ठीक है। और लेट से मैंने उसको डिक्लेरेशन के वक्त की 5,2 पास कर दिया। 5 उसकी प्रिसीजन है, 2 उसकी स्केलिंग है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार इसको क्रिएट करते हैं, उसके लिए शो डेटा बेसिस, ठीक है। और हम लेट से अपना पुराना वाला डेटाबेस यूज कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देन वी नीड टू क्रिएट अ टेबल। इसको क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट हो गया। एंड लेट से फर्स्ट डिस्क्राइब द टेबल, डिस्क्राइब आइटम्स, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्मेट का है हमारा। बाकी सारी चीजें आप भी को पता ही है। अब कुछ हम कुछ इसमें वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू आइटम्स, ठीक है। हमारे पास जो आइटम है वो है प्राइस, ठीक है। अब इस प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मैं पास करूं, मैं पास कर रहा हूँ लेट से 7। तो आप देखिए ये क्या स्टोर करेगा। इसको कॉपी करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, और अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स। तो इसने यहाँ पे प्रिसीजन के बाद जो स्केलिंग थी, अगर आपने खुद से पास नहीं करी स्केलिंग, तो वो क्या करेगा, खुद से 0.00 खुद से ऐड कर देगा स्केलिंग में, ठीक है। लेट से अगर आप अगेन इंसर्ट करते हो और आप कुछ रैंडम बड़ा सा डेटा इंसर्ट करते हो, आपकी जो लिमिट है, प्रिसीजन वैल्यू है, वो 5 तक ही स्टोर कर सकते हो, जो कि आपने डिक्लेरेशन के वक्त दी है। बट आपने कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करी जो 5 डिजिट से लॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर दे देगा, आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम्स प्राइस। दैट मीन्स कि आपने एक लिमिट सेट करी है कि मेरे को 5 प्रिसीजन चाहिए और 2 स्केलिंग चाहिए, बट आपने एंटर जो किया है और डेटा वो ज्यादा कर दिया है। लेट से अगर यही चीज अगर आपको कुछ इंसर्ट करनी होती डेटा, लेट से 34.88, तो ये विद इन द स्केल भी है और आपकी प्रिसीजन भी एग्जैक्टली सेम है, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं अब करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, आपके डेटा पे 34.88, आपकी स्केलिंग 88 है और 34 तक ऐड हो गया, ठीक है। अब इसमें राउंड भी अपने आप हो जाता है। लेट से मैंने कोई ऐसा डेटा इंसर्ट किया है जो कि मेरी स्केलिंग 2 से ज्यादा है, ठीक है। एक बार देखते हैं, मैं कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, लेट से 298.9999, बट यहाँ पे मेरी जो स्केल थी वो कितने तक की थी, 2 की। 2 डिजिट तक मैं स्केल कर सकता हूँ, बट मैंने 4 डिजिट पास की है। क्या इसमें एरर आना चाहिए? मैं कहता हूँ कि नहीं आएगा एरर। ये क्या करेगा, ये आपका जो प्रिसाइज वैल्यू है उसमें एक वैल्यू ऐड कर देगा, एंड जो आपकी स्केलिंग है उस पर आपको 2 डिजिट्स तक ही स्टोर करेगा। तो इसने क्या किया, 0.9999 को कन्वर्ट करके +1 करके यहाँ पे 299 डाल दिया, एंड उसको स्केल कर दिया अप टू 00, ठीक है। सो अगेन यही चीज मैं अगर सेम करूं 1.9999 से, तो ये मेरे को वैल्यू देगा 2.00। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन डेसिमल इज, जो डेसिमल होता है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जो फिक्स्ड पॉइंट टाइप का होता है, जिसमें हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना, हमारी एग्जैक्ट होती है। बट फ्लोट एंड डेसिमल में क्या होता है, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, वी आर कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ approximation. So here the calculations are in terms of approximations.
Calculations are approximate. Okay. सो इफ वी टॉक अबाउट लाइक दिस, इसमें जो एडवांटेजेस होती है यूजिंग फ्लोट और डबल इज कि इट कैन स्टोर लार्जर नंबर यूजिंग लेस स्पेस, ठीक है। वैल्यूज जो है वो लार्जर हो सकती है बट स्पेस कम लेता है एज कम्पेयर टू डेसिमल्स। हाउएवर इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। अगर आप मेमोरी बचाने जा रहे हो तो आपकी प्रिसीजन भी खराब होगी। अगर आप फ्लोट और डेसिमल का, मैंने यहाँ पे एक टेबल डाला है, तो फ्लोट अगर 4 बाइट्स तक स्टोरेज लेता है ना, तो वो प्रिसाइज आपकी वैल्यू जो देता है वो 7 डिजिट्स तक स्टोर करके देता है। एंड जो डबल होता है वो 15 डिजिट्स तक की प्रिसाइज वैल्यू देता है, बट वो एट द कॉस्ट ऑफ मेमोरी, तो थोड़ी मेमोरी भी ज्यादा लेता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरीथिंग कम्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रिसीजन। सो या तो आप प्रिसीजन अच्छी कर लो तो आपको मेमोरी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप मेमोरी खुल के यूज करो, ठीक है। और अगर आपको कम प्रिसीजन में भी काम चल जाएगा, कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जब कम प्रिसीजन भी हो तो चल जाएगा, देन वी यू नीड टू सेव द मेमोरी। ओके, सो हम इस पे कुछ डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग कोड। सो लेट्स से यहाँ पे बात करते हैं फ्लोट एंड डेसिमल, ठीक है। तो मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से क्रिएट टेबल थिंग्स, ठीक है। थिंग्स नाम का मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, और उस पे लेट्स से मेरे को एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, प्राइस करके, ठीक है। पहले मैं उसको फ्लोट टाइप से बना देता हूँ, ठीक है। फ्लोट टाइप से बना देते हैं एक बार इसे, क्रिएट टेबल थिंग्स, डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बारी थिंग्स को। हमारे पास फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है प्राइस का, ठीक है। इफ आई वांट टू इंसर्ट समथिंग लाइक इंसर्ट इनटू थिंग्स, ठीक है, और मेरे को इसको प्राइस के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, लेट से वैल्यू, और वैल्यू है 88.45। तो एक बार इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थिंग्स। तो 88.45 हमारा विद इन द प्रिसीजन इशू था, को मतलब विद इन द प्रिसीजन वैल्यू था, तो वो एग्जैक्टली एंटर हो गया है, ठीक है। अब लेट से मैं यही चीज एक बार इंसर्ट करता हूँ विद द वैल्यू 88, लेट से 77.45, ठीक है। एक बार इसको इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थिंग्स। सो ये भी मेरी वैल्यू, कोई इशू नहीं है। बट अब जैसे ही मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ कोई थोड़ी और बड़ी, लेट्स से 8877665544, ठीक है, मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोरेज थी वो ये बीट कर गया। तो इस पे होगा क्या, अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थिंग इज, इसने देखो कितना प्रिसाइज कर दिया, 8877 यहाँ तक, ठीक है, 67। तो मेरे ये जो यहाँ तक की वैल्यू है ये इसने कन्वर्ट कर दी इंटू 0000, मतलब 65544 को इसने कन्वर्ट कर दिया 6700। मतलब वैल्यूज तो अब बढ़ा दी है, बट कितनी प्रिसीजन की एक्यूरेसी कितनी वीक है, ठीक है। सेम चीज अगर मेरे को यही सारी चीज को हैंडल करना है, मतलब अगर थोड़ी सी मेरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से इस बार थिंग्स की जगह थिंग कर देते हैं, एंड इस बार मैं जो डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ वो डबल है। वो आपने सबसे ज्यादा टाइम जो प्रिसीजन इशू देखा है वो फ्लोट के पास देखा है, तो ज्यादातर हम जब भी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी होगी तो सबसे ज्यादा हम किसको फेवर करते हैं, डबल को, ठीक है। तो एक बार थिंग करके एक बार क्रिएट कर देते हैं टेबल, जो कि डिफरेंट होगा थिंग से। अब कुछ डेटा अगर मेरे को इंसर्ट करना है, सपोज यही इंसर्ट करना है थिंग्स की जगह थिंग में, एंड क्योंकि मेरा जो वैल्यू थी वो डबल की थी, तो अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा एंड देन सेलेक्ट आर फ्रॉम थिंग, आप देख पा रहे हो कि मेरी जो प्रिसीजन वैल्यू है कितना तक है, 15 डिजिट्स तक। सो इट कैन गिव मोर प्रिसीजन जब मेरे को पता है कि मेरे को यार बहुत अर्जेंटली बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू स्टोर करनी है और जो प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस के टर्म्स में आपको कोई इजी नहीं चाहिए, ठीक है, इजीनेस नहीं चाहिए, तो आप ऑलवेज यूज डबल। ओके, सो इन द न्यू टॉपिक वी विल बी talk about date time. Okay, so in this date time, first we will talk about date, then time and date time. सो डेट पे देखोगे तो हमें जो भी वैल्यूज अगर स्टोर करनी है डेट के फॉर्मेट में, जहाँ पे टाइम का कोई प्रेजेंस ना हो, तो उसका जो फॉर्मेट होगा 4 इयर्स, मतलब ईयर जो होते हैं जैसे 1987,
तो जो वो 4 डिजिट्स लॉन्ग होते हैं, देन एक हाइफन, देन मंथ, देन एक हाइफन, देन डेट। सो ये फॉर्मेट होगा डेट का। देन वी हैव अ वैल्यूज विद टाइम बट नो डेट्स। अगर हमें खाली टाइम स्टोर करना है बट हमें कोई डेट नहीं स्टोर करनी, तो हम ऐसे इस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, आवर्स, देन कॉलन, देन मिनट्स, देन कॉलन, देन सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा टाइम का फॉर्मेट होगा। अब डेट टाइम में क्या होता है, हमारी जो वैल्यूज है वो डेट और टाइम दोनों को स्टोर करती है। तो पहले आपका डेट का फॉर्मेट आ जाएगा, देन एक स्पेस, एंड देन टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा। सो वी कैन create this 3 types of date time. Okay, so what we can do is, first we will create another table. Let's say यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं डेट टाइम के बारे में। ठीक है, हम एक नया टेबल बनाएंगे क्रिएट करके टेबल, जिसमें हम नाम देंगे टेबल का पीपल। ठीक है, अब इस पीपल टेबल में हम क्या क्या डिक्लेयर करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। एक नेम डिक्लेयर करेंगे जो कि वैरकेर होगा, लेट्स से 100 कैरेक्टर स्टोर करेगा। देन वी विल डिक्लेयर लेट्स से बर्थ डेट, जो भी पर्सन होगा, जो भी पीपल के डेटा पे स्टोर हो रहा होगा डेटा, उसके अंदर कोई वैल्यूज होगी जिसकी होगी नेम ऑफ द कॉलम इज बर्थ डेट। ठीक है, उस बर्थ डेट में हम सिर्फ डेट स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास होगा बर्थ टाइम, उसमें हम टाइम स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक होगा बर्थ dt, जिसमें हम डेट टाइम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट करना है टेबल पीपल नाम से। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं, रन करते हैं। तो पीपल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उस वाले पहले वाले को डिलीट कर देते हैं। तो ड्रॉप टेबल पीपल, ये हमने पहले कभी बनाया होगा। अब पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, डिस्क्राइब पीपल। तो यहाँ पे जो हम डेटा टाइप देख पा रहे हैं, इस बार हम डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में और डेट टाइम फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर लेट से मैं कोई डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू पीपल, इसमें मैं पास कर रहा हूँ नेम, बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम एंड देन बर्थ dt। तो ये मेरे को वैल्यूज पास करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो लेट से मैं वैल्यूज पास करता हूँ पद्मा, तो जिसकी बर्थ डेट है, जो मेरे को फॉर्मेट हमेशा याद रखना है वो है ईयर 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 एंड देन हाइफन है। गेटिंग माय पॉइंट? 1983, 11 मंथ है एंड 11th उसकी डेट है। गेटिंग माय पॉइंट? देन आर्ट्स में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ लेट्स से 07 एंड 35। सो ये कुछ वैल्यूज है। एंड देन डेट टाइम में मेरे को इसको कंप्लीट डालना पड़ेगा विथ स्पेस इन बिटवीन। तो यहाँ पे स्पेस डाला एंड देन दिस। तो मैं इस फॉर्मेट पे डेटा स्टोर करूंगा। आपको हमेशा देख लेना, डेट में हमेशा हाइफन से स्पेस होता है, मतलब गैप होता है बीच में, एंड देन इधर कॉलन से। तो एक बार इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना था मेरे को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत है, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। अब लेट से मैं एक और डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसमें मेरा नेम जो होगा वो होगा लैरी। ठीक है, जो उसकी एज है वो 1943 है, 20, ये है 12 मंथ एंड 25। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप 12 से ऊपर वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है, देन वी हैव आवर्स ऑफ 4, 10 एंड 42 सेकेंड। तो इसी चीज को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो ये दो डेटा मैंने इंसर्ट करवाया है ताकि आपको थोड़ा ग्लिम्स मिल सके। कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं अब कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, तो ये मेरा डेटा इंसर्ट किया गया है। ठीक है, अब समझो आप कि लेट से मेरे को बर्थ डेट में, मेरे को अभी कोई बॉर्न हुआ है, मैंने ये रिकॉर्ड जो बनाया हॉस्पिटल का बनाया, और वो अभी बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो मैंने उसका नाम डाला,
तो यहाँ पे डेट की जगह ना मैं कुछ और डाल सकता हूँ, जिससे कि वो ना यहाँ पे मेरे को बार बार वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होगी। बर्थ टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो मेरे कंप्यूटर का भी टाइम चल रहा होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और बर्थ डेट में करंटली वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अगर मेरे को रीसेंट वैल्यू डालनी हो और मेरे को एग्जैक्टली वैल्यूज में इंसर्ट ना करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव व्हाट वी हैव, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास तीन पैरामीटर है। एक है करंट डेट, एक सेकेंड हाईलाइटर को यूज नहीं करता, करंट डेट, ठीक है। अब ये करंट डेट अगर आप पास कर देते हो ऐसे एज इट इज अगर पास कर देते हो, तो इट विल गिव्स द करंट डेट। जो भी अभी करंट आज की जो डेट होगी वो उस पे इंसर्ट हो जाएगी। देन वी हैव करंट टाइम। तो जो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वही टाइम उस पर इंसर्ट हो जाएगा, गिव्स करंट टाइम। एंड अगर मेरे को करंट डेट टाइम चाहिए तो उसके लिए कीवर्ड होता है नाउ। तो नाउ विल गिव्स द करंट डेट टाइम, करंट डेट टाइम। गेटिंग माई पॉइंट। ये वाला डेटा कहाँ पे यूजफुल है, जैसे कोई हॉस्पिटल में अभी न्यूबॉर्न बेबी वो हुआ, तो हमें उसका डेटा डालने से पहले कोई भी नाम, जैसे नाम तो एग्जैक्टली कोई उसी वक्त रखता नहीं है, ठीक है, तो कोई एक कोड होगा नाम की जगह, एंड देन वी कैन रिप्लेस इट विद, मैं देखो कैसे डेटा इंसर्ट करता हूँ। लेट से मैंने कोई नाम रखा, लेट से माइक्रो, ऐसी कोई रैंडम सा नाम दे देते हैं। यहाँ पे मेरे को बर्थ डेट की जगह जो मेरे को पास करना है वो क्या पास करना है, करंट डेट, ठीक है। करंट डेट में एक ही आर आएगा, मैं दो बार आर लिख रहा हूँ, सिंगल आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पास करना है करंट टाइम, और यहाँ पे मेरे को पास करना है नाउ। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, देन सेलेक्ट आर फ्रॉम पीपल। मैंने नाम ऐसे ही रैंडमली सजेस्ट मतलब कुछ भी रख दिया है, तो माइंड मत करना। सो ये मेरा अभी करंट आज की डेट आ रही है, अभी का टाइम आ रहा है, एंड कंप्लीट डेट टाइम आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लेट से अगर आपको डिलीट करना तो आपको डिलीट तो करना आती है, डिलीट फ्रॉम पीपल वेयर नेम इज इक्वल टू माइक्रो, डिलीट कर ही देते एक बार, कॉपी किया, पेस्ट किया, सेलेक्ट स्टार, तो वो डेटा डिलीट हो गया। सो फॉर्मेटिंग डेट्स में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा MySQL की, उसमें हमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं डेट्स के, वो फॉलो करने हैं, जिसमें से कुछ डेट फॉर्मेट होते हैं, डेट फॉर्मेट होते हैं, कुछ एब्रीविएशंस होती है, और कुछ हमें विद इन अ कोड समझ में आएगा। सो इन फॉर्मेटिंग डेट्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो दिस dev.mysql.com, ये आपकी एक आईडी है, ठीक है। इसको एक प्रिसाइज साइज में ले आते हैं, ठीक है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्री प्रिसाइज साइज में है, ताकि मेरी इमेज सही से शो हो सके। सो आपको क्या करना है, इस वाली डॉक्यूमेंट्री में यहाँ पे सर्च करना है डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम सर्च करना है। तो ये 12.7, या फिर ये जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद दिस वीडियो। सो हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ फंक्शंस है, डेट टाइम्स फंक्शंस है, जैसे ऐड डेट, ऐड टाइम, कन्वर्ट टीजेड, करंट डेट जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था। करंट डेट ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट, डेट ऐड, डेट फॉर्मेट। सो हम ये सारी चीजें ना अप्लाई करेंगे विद इन आर पीपल कोड, ठीक है। पीपल का हमने टेबल बना के देखा हुआ है, और उसी में हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। देन व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट कि यार हमें ना ये एब्रिविएशंस यूज करने आ जाए। अभी कोड में मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये चीज डेट फॉर्मेट दिखाऊंगा। इसके अंदर आप कुछ डेट पास करोगे और उसके बाद स्पेसिफायर पास करोगे। ये स्पेसिफायर आपके एक एब्रीविएटेड वर्ड्स है, ठीक है। ये देखते हैं अभी, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये डॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डॉग को आपको एक बार खुद से रीड आउट करना है, ठीक है, ताकि आप ज्यादा समझ सको। सो फर्स्ट व्हाट वी डू, लेट से कि मेरे को ये जो मेरा टेबल था, पीपल का टेबल था, उसमें मेरे को डायरेक्ट सेलेक्ट करना है कोई, जैसे नेम कॉमा बर्थ डेट, ठीक है। मेरे को कोई दो कॉलम सेलेक्ट करने, तो व्हाट आई कैन डू इज डायरेक्टली कॉल द कॉलम नेम, एंड देन उस वैल्यू को पास कर दो पीपल टेबल में, एंड वो वाली चीज रिटर्न हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ दो चीज आ गई, ठीक है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से मेरे को उस पर्टिकुलर डेट में जो मैंने बर्थ डेट पास करी है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को डे पता चले। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूँ सेलेक्ट नेम कॉमा डे ऑफ बर्थ डेट, ठीक है, बर्थ डेट पास करता हूँ फ्रॉम पीपल। तो ये वाली चीजें आपको रेफरेंस करनी होगी इस वाले डॉक से। तो ये वाला डॉक क्या कह रहा है, अगर मेरे पास डे है तो ये क्या रिटर्न करेगा, साइनोनिम्स ऑफ फॉर डे ऑफ मंथ। तो ये बेसिकली हमें डे ऑफ मंथ की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक बार इसको चलाते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, तो मेरे पास पद्मा आया। और डे में क्या आया, डे के अंदर अगर मैंने बर्थडे पास किया तो उसका मंथ पास आया। ठीक है, तो मेरे पास ये जैसे पद्मा था, ये 11 मंथ में था, एंड जो दूसरा लहरी था वो 12th मंथ का था। सॉरी, डेट आई है। ओके, इट इज डेट। सो 11th इज द डेट ऑफ अ पद्मा एंड 25th इज द डेट ऑफ फॉर द लैरी। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये सारी चीजें हमें खुद से, ये सारी चीजें याद नहीं रहेगी कभी भी, ये आपको एक बार फॉर्मेट को देखना पड़ेगा। लेट से मैं कुछ और नया चीज लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम कॉमा, इस बार मैं बर्थ डेट तो पास कर रहा हूँ, बट इस बार मैं डे नेम के साथ पास कर रहा हूँ। मेरे को इस बार डे वैल्यूज में नहीं चाहिए, नेम पे चाहिए। ठीक है, और मैंने इसके अंदर पास कर दिया बर्थ डे। ठीक है, कौन से टेबल से, फ्रॉम पीपल। तो एक बार इसको रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पे देख रहे हो ये पर्टिकुलर 11 तारीख को, जो 11 तारीख थी उस दिन फ्राइडे है, और जिस दिन 25 तारीख थी, 25 उस दिन सैटरडे था। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम डे नेम भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। आप डे नेम का यहाँ पे पढ़ पाओगे, डे नेम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। डे नेम में द रिटर्न रिटर्न द नेम ऑफ द वीक डे, जो भी आपका वीक डे प्रेजेंट है उसको रिटर्न करेगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज में हम पास कर सकते हैं डे ऑफ वीक, डे नेम की जगह डे ऑफ वीक। सो एक बार इसको रिजल्ट को देखते हैं, डे ऑफ वीक क्या हमें प्रेजेंट करके देगा, डे ऑफ वीक प्रेजेंट करेगा रिटर्न द वीक डे इंडेक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सो एक बार इसको देखते हैं क्या रिटर्न करेगा, कॉपी वीक डे इंडेक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सो वीक डे इंडेक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट में लेट से आपका संडे, ये था आपका फ्राइडे। तो आपका अगर संडे 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स से, या फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका फ्राइडे जो होगा वो आपका 6th इंडेक्स में होगा, सैटरडे आपका 7th इंडेक्स में होगा। और अगर संडे हुआ तो आपका, लेट से मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ जिसमें संडे का भी देख लेते हैं, तो इंडेक्स पता चल जाएगा। सेम लैरी की जगह बैरी को इंसर्ट कर देते हैं, और इस तारीख को 25 की जगह 26 कर देते हैं, दैट इज नेक्स्ट डे। ठीक है, तो एक बार ये वाला इंसर्ट कर देते हैं एंड देन चलाते हैं, तो संडे का भी अगर हमें इंडेक्स पता चल जाएगा, तो मे बी संडे का इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा या 1 है। सो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम संडे वेयर द इंडेक्स इज 1, एंड देन सैटरडे का हमारा 7 इंडेक्स है एंड 6। सो बेसिकली डे ऑफ वीक क्या करके दे रहा है हमें, हमें बता रहा है कि यार कौन सा इंडेक्स में आपका डे प्रेजेंट है। सेम चीज मैं कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ डे ऑफ वीक मैं कर सकता हूँ डे ऑफ ईयर। तो ये सारी चीजें याद मेरे को भी नहीं रहती, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री को साथ साथ करना है। ठीक है, डे ऑफ ईयर भी एक बार समझ के आ जाता है, डे ऑफ ईयर में क्या रिटर्न होगा, डे ऑफ ईयर में रिटर्न द डे ऑफ द ईयर। सो लेट से कोई भी डेट है आपकी, उसको आपको सम करेगा, जैसे 26/12 है, तो जैसे फर्स्ट मंथ में 31 डेज होते हैं, देन 28 डेज होता है, कभी लीप ईयर आया, तो उनको सबको सम करके डे ऑफ ईयर में वैल्यूज पास करेगा। एक बार इसको रन करते हैं, तो ये जो 11th नवंबर है, ये 315 डे ले रहा है पूरे महीने के, ये 359 डेज एंड ये 360 डेज। गेटिंग माई पॉइंट। सो डे ऑफ ईयर आपका रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ डेज टिल दैट डेट। फिर उसके बाद हम और भी कुछ चीजें पास कर सकते हैं, लेट से इंस्टेड ऑफ बर्थ डेट वी कैन पास इट बर्थ डे dt। ठीक है, यहाँ पे भी बर्थ dt पास करके देखते हैं क्या अंतर आता है। कॉपी किया, पेस्ट किया, तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें डे का नंबर काउंट करना है, हमें टाइम से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, देन वी कैन यूज another keyword is like month. So instead of this if we pass month, तो मंथ क्या करके देगा, इसको चेक करते हैं। कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, तो मंथ बेसिकली हमें रिटर्न कर रहा है कौन से मंथ में हमारा बर्थडे आता है। ठीक है, सेम चीज मंथ के अलावा मंथ नेम भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, आपको रेफर करना है तो आप रेफर कर सकते हो, डॉक आपको मिल जाएगा विद दिस वीडियो। ठीक है, तो ये आपका मंथ बता रहा है, जैसे नवंबर, मंथ का नेम बता रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। सेम चीज आप मंथ के नेम के हिसाब से आप बर्थ डेट के, जैसे मैंने यहाँ पे बर्थ टाइम डाल दिया, इंस्टेड ऑफ दिस बर्थ टाइम डाल दिया, और यहाँ पे मेरे को लेट से चेक करना है आवर। सो ये डायरेक्ट आवर भी रिटर्न करके दे देगा।
जो कि आपको इजिली रीडेबल है, बट यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? तो सम ऑफ द सिंप्लिसिटी टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। तो इसकी जगह हम मिनट डालते हैं, अगर एक बार उसको भी रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपके मिनट्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें समझ आई होगी। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, लेट से हमें कुछ मल्टीपल कॉलम्स को कॉनकैट करना है, तो हम कैसे करेंगे? लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट देन कॉनकैट, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ लेट से मंथ नेम, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ बर्थ डेट। ठीक है, बर्थ डेट पास कर दी, देन एक सेपरेशन के साथ मैंने कुछ लिख दिया लेट से डे, डे के अंदर पास कर दिया बर्थ डेट फिर से। ठीक है, एंड देन स्पेस डाल के ईयर के अंदर पास कर दिया मैंने। ईयर आपका बेसिकली क्या करेगा, सिर्फ ईयर में आपका सिर्फ इतना रिटर्न होगा, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, दिस 4, 1983 ईयर में ये पास होता है। ठीक है, और इस पे मैंने पास कर दिया बर्थ डेट अगेन फ्रॉम पीपल। सो ये सारी चीजें मैं खुद से ट्राई कर सकता हूँ, ऊपर नीचे आप और भी कीवर्ड्स को याद करो तो ये सारी चीजें रिटर्न हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें आप फैसिलिटेट कर सकते हो इसके साथ। अब हम समझते हैं डेट फॉर्मेट, हैशटैग डेट फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है, डेट फॉर्मेट को थोड़ा सा पहले रेफरेंस पे देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम ये देख लेंगे करंट टाइम स्टेप क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, एड टाइम क्या होता है, एड डेट क्या होता है, ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं डेट डिफरेंस एंड डेट ऐड, भी आने वाली वीडियोस में दिख जाएगा आपको। जो हम फोकस कर रहे हैं वो है डेट फॉर्मेट। सो ये कह रहे हैं कि डेट फॉर्मेट में पहले तो आपको अपनी डेट पास कर दो, ठीक है, और उसके बाद उसका स्पेसिफायर पास कर दो। तो स्पेसिफायर इज ऑल्सो यूज टू हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। लेट्स से अगर मैं स्पेसिफायर कैपिटल डब्ल्यू पास करता हूँ, तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा वीकडे नेम। ठीक है, कौन से वीकडे में प्रेजेंट था, और जो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है संडे से, दैट मीन्स जो मेरा वन इंडेक्स है वो संडे है, यहाँ पे आपको इजिली शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा रेफरेंस को इंपॉर्टेंट देना आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। ठीक है, ये इसका तरीका होता है पास करने का, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया बर्थ dt। ठीक है, और मैंने कोई स्ट्रिंग पास करी वॉज बॉर्न इन, या फिर वॉज बॉर्न ऑन आ, तो मैंने इसके अंदर पास कर दिया स्पेसिफायर कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, फ्रॉम पीपल। तो कैपिटल डब्ल्यू हमें पता है क्या करके देता है, हमें डे नेम पास करके देगा। मैंने कुछ गलती करी है, हेलो वर्ल्ड डॉट पीपल डजंट एग्जिस्ट, तो मेरे को पी स्मॉल रखना है। अब रन करके देखते हैं, तो जो भी बंदा है वो डैश या लेट से इसके आगे पास कर देते हैं, नेम पास कर देते हैं, फिर रन कर देते हैं। तो पद्मा वॉज बॉर्न ऑन अ फ्राइडे, लैरी वॉज बॉर्न ऑन अ सैटरडे एंड बैरी वॉज बॉर्न ऑन अ सैटरडे। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे नहीं था, संडे था। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रखा होगा, इसको कभी रिजॉल्व करेंगे। आप एक बार खुद से भी ट्राई करना, वाई दिस इज नॉट संडे। ठीक है, ऐड तो हमने सही किया था, 26 तारीख थी ना, बट यहाँ पे हमने बर्थ डेट में 26 को अपडेट नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग अस द राइट आंसर। सो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, अगर लेट से हमने कोई डेटा गलत कर रखा है, तो हम या तो अपडेट कमांड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट फ्रॉम पीपल वेयर नेम इज इक्वल टू वेरी। ठीक है, इस बंदे को डिलीट किया, एंड देन फिर से इसको कॉपी किया, अपडेट कर दिया, एंड अब मैं ये कमांड चलाता हूँ, तो मेरा बर्थ डेट जो है वो अपडेट हो गया है। सो यहाँ पे संडे शो होगा, यहाँ पे संडे शो होगा। सेम चीज आप कर सकते हो, लेट से डेट फॉर्मेट में हम और क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट डेट फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ फिर से बर्थ डेट, बर्थ dt। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, लेट से परसेंटेज m स्मॉल m, देन हाइफन, देन परसेंटेज d, देन हाइफन, एंड देन परसेंटेज कैपिटल y। ठीक है, तो मैंने अपना फॉर्मेट रखा कि मेरे को स्मॉल में मंथ चाहिए, देन स्मॉल में डी एंड कैपिटल में वाई। तो इन तीन स्पेसिफायर को देख लेते हैं। स्मॉल में एम मीन्स
मंथ जो होगा मेरा न्यूमेरिक वैल्यू में होगा 0 से 1 तक। ठीक है, फिर मैंने स्लैश डाला है जो मैंने खुद से इंसर्ट किया है। फिर मेरा था स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है डे ऑफ द मंथ। तो मेरा इस फॉर्मेट में आएगा। एंड कैपिटल वाई तो आपको पता ही है 4 डिजिट्स में आएगा। अगर मैं स्मॉल वाई करता तो 2 डिजिट्स में मेरा न्यूमेरिक ईयर आता। ठीक है, तो दोनों को एक बार करके देखते हैं। फ्रॉम पीपल, एक बार इसको रन करके देखते हैं। कॉपी पेस्ट। सो मेरे इस वाले फॉर्मेट में आया है जिसमें मैंने स्लैश खुद से ऐड करा है। ये जो स्लैश है मैंने खुद से ऐड करा है। ठीक है, मैं स्लैश की जगह चाहूँ तो हाइफन भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको भी एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, और अगर मेरे को कंप्लीट 1983 नहीं चाहिए, खाली 83 चाहिए, तो मेरे को स्मॉल वाई डालना होगा। तो ये कुछ स्पेसिफायर जो आपको खुद से, जैसे मेरे को 1983 की जगह खाली 83 दो ही डिजिट के लास्ट चाहिए, तो मैं स्मॉल वाई डालूंगा। सो ये आप खुद से भी सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। सेम चीज अगर मेरे को लिखनी है, इसमें मेरे को आवर्स भी डालना है। ठीक है, तो मैं इसके आगे लिखूंगा एट। ठीक है, परसेंटेज स्मॉल एच एंड देन लेट्स से कॉलन एंड परसेंटेज स्मॉल आई। तो परसेंटेज स्मॉल एच एंड परसेंटेज स्मॉल आई क्या करके देगा? तो परसेंटेज स्मॉल एच करके देगा आवर्स में कन्वर्ट, जो कि आपका 24 आवर्स में कैपिटल एच से होता है और सिर्फ 12 आवर्स के लिए स्मॉल एच से। और आई आपको कन्वर्ट करके देगा मिनट्स में। ठीक है, सो मिनट्स के लिए एम नहीं है, मिनट्स के लिए आपका आई है, और मंथ के लिए एम है। तो ये स्पेसिफायर्स आपको खुद से याद रखने हैं, या फिर रेफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? यू एन एरर। तो मैंने यहाँ पे कोड्स सही डाले हैं? नहीं, ये वाले कोड्स नहीं आएंगे। अब चल जाए, मेरे को उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में पास करना है, तब जाके वो कंप्लीट डेटा आएगा। सो ये सारी चीजें आप खुद से भी आगे पीछे देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। डेट मैथ में हमने देखा है कि हम बेसिकली डेट डिफ और डेट ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेट डिफ और डेट ऐड को यूज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट आता है इंटरवल का। ठीक है, तो हम अपने इंटरवल पास करके उसके अंदर कुछ, जैसे डेट ऐड में कुछ इंटरवल पास कर दो, तो वो उस पर सम करेगा, मतलब ऐड करके देखेगा। डेट डिफ में क्या होगा? आपका पहला जो भी, जैसे करंट डेट है और आपने जो पुरानी डेट डाली है, उनका डिफरेंस ला के देगा। सो ये बेसिकली डेट ऐड और डेट डिफरेंस आपके काम आता है टू गेट द डिफरेंस इन अ डेट एंड टू ऐड समथिंग। ठीक है, तो डेट ऐड में कुछ ऐड करोगे तो आपको बताएगा कि यार ये 10 दिन बाद कौन सी डेट आने वाली है, ऐसे कुछ। एंड डेट डिफरेंस में लेट से आपका कोई करंट डेट और आपकी बॉन्ड डेट, उनमें जो डेट डिफरेंस है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सो इन कीवर्ड्स को हम डायरेक्टली रन करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट मैथ। ठीक है, सो डेट मैथ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट से कि मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट डेट डिफरेंस। ठीक है, तो मैं डेट डिफरेंस को कॉल करूंगा और उस पर पास करूंगा नाउ, जो भी मेरा अभी आज की डेट है और जो मेरी बर्थ डेट थी। ठीक है, फ्रॉम पीपल टेबल, जो भी मैंने पीपल टेबल में जो भी बर्थ डेट एंटर की है, उसमें और आज की डेट में जो भी डिफरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस आर द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। सेम चीज मैं क्या कर सकता हूँ? लेट से मैंने कोई बर्थ dt पास करी और उसमें मेरे को कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं? यहाँ पे सेलेक्ट, मैंने लेट से बर्थ dt पास करी चेक करने के लिए, एंड देन डेट ऐड। ठीक है, डेट ऐड ऐसे होता है डायरेक्ट, इसमें बीच में आएगा अंडरस्कोर ऐड, एंड देन आपको अपनी वैल्यूज पास करनी है। जैसे मैंने अपने बर्थ dt में पास कर दिया इंटरवल, और उस पर मैंने लिख दिया 1 मंथ। तो ये 1 मंथ उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, एंड देन रिटर्न करेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले डेट बर्थ डेट का अलग कॉलम, ताकि आप डिफरेंस देख सको। ठीक है, दो कॉलम इसलिए जनरेट करे ताकि आप डिफरेंस देख सको। यहाँ पे मेरा मंथ था 11, यहाँ पे हो गया 12। यहाँ पे 12 था तो उसने एक पहले ईयर बढ़ाया एंड देन मंथ कर दिया 1। सो उम्मीद करो ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। सेम चीज अगर मेरे को करनी है बर्थ डेट में ऐड करनी है, बट इंटरवल इस बार मेरे को सिर्फ 10 सेकेंड ऐड करना है। इंस्टेड ऑफ मंथ मेरे को ऐड करना है 10 सेकेंड। तो मेरे को यहाँ लिखना होगा 10 सेकेंड फ्रॉम पीपल टेबल। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो, यहाँ पे 35 था, यहाँ 45 हो गया, 43 सेकंड्स में था, तो 53 हो गया। मेरे को लेट से इसकी जगह कुछ ऐड करना है। लेट से मेरे को 3 क्वार्टर्स ऐड करने हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3 सेकेंड्स, 10 सेकेंड की जगह मैं इस बार ऐड कर रहा हूँ 3 क्वार्टर्स। तो क्वार्टर यहाँ पे सभी को पता है। तो क्वार्टर अगर 3 क्वार्टर से, तो हर एक क्वार्टर में कितने होते हैं? 3 मंथ होते हैं। सो यहाँ पे 3 क्वार्टर्स ऐड हो गए, तो टोटल
आप सम अप कर लो, 11 मंथ है तो हमने 9 मंथ ऐड कर दिया इसमें, तो 9 मंथ में ये चीज आ गई और एक ईयर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे तो आपको इजीली दिख रहा होगा 9 मंथ्स ऐड हुए। 3 क्वार्टर मीन्स एक क्वार्टर में आपके 3 मंथ्स होते हैं, सो आपने 3 क्वार्टर्स किया, दैट मीन 3 इंटू 3 9। गेटिंग माई पॉइंट? सेम चीज, फिर लेट से आपको बर्थ ऐड और डेट डिफ नहीं लिखना, तो आप सिंपली ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। आप ऑपरेटर्स कैसे यूज करोगे? सेम चीज, डेट ऐड की जगह ये हटाओगे और आपको बर्थ डेट पे ही यहाँ पे कॉमा की जगह इसकी जगह प्लस साइन को पास कर दो, तो ये इंटरवल ऐड कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये 1 मंथ का इंटरवल, 3 क्वार्टर्स का इंटरवल, जो भी आपको करना है, लेट से पहले 1 मंथ का ही करते हैं। कॉपी पेस्ट, कॉपी किया, इसको रन किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 मंथ का ऐड हो गया। सो डायरेक्ट प्लस सिंबल से भी आप डायरेक्ट डेट ऐड और डेट डिफरेंस की जगह आप ये यूज कर सकते हो। सेम चीज अगर मेरे को 1 मंथ माइनस करनी है तो डेट डिफरेंस की जगह मैं माइनस का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 11th मंथ था तो यहाँ पे 10 हो गया, सो यहाँ पे मंथ डिक्रीज हो गए। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हो। लेट से मेरे को एक बार में 15 महीने ऐड भी करने हैं और कुछ आवर्स भी ऐड करने हैं, तो मैं एक साथ मल्टीपल चीजें भी, इसको उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पे मेरे को लेट से इंटरवल ऐड करने हैं, 15 मंथ्स ऐड करने हैं और 10 आवर्स और ऐड करने हैं। 10 इंटरवल, हमेशा इंटरवल आपको लिखना है 10 आवर्स। ठीक है, ये मेरे को कंप्लीट ऐड करना है। सो आप ये भी कर सकते हो, आप मल्टीपल सम भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको चीज चाहो तो आप रीनेम कर देना अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 महीने ऐड हो गए यहाँ पे, एंड आपका जो 10 आवर्स थे, 10 आवर्स यहाँ पे ऐड हो गया। फ्रंट पे आवर्स होता है ना, तो 10 आवर्स यहाँ पे ऐड हो गया। सो आई होप आपको बर्थ डेट, बर्थ टाइम में जो डेट डिफरेंस, डेट ऐड का यूज करना आ गया होगा। प्लस माइनस सिंबल से भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। इंटरवल का मीनिंग समझ आया होगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम स्टैम्प। सो डेट टाइम आपने सारा एग्जैक्टली पढ़ा है, तो इसमें एक टाइम स्टैम्प भी होता है जो बेसिकली एक डेटा टाइप है, जो कि यूज किया जाता है टू कंटेन द बोर्ड डेट एंड टाइम। ठीक है, सो जब हमने टाइम बर्थ डीटी हमने स्टोर किया था, ठीक है, तो वो हमने करंट टाइम में स्टोर किया था। सो दिस इज सेम एज दैट। इसकी एक रेंज होती है। ठीक है, वो यूटीसी फॉर्मेट में होती है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में होती है, जो कि होती है 1970। ठीक है, 0101, जो आर्स होते हैं इसमें 0000 एंड 01 सेकेंड। सो यहाँ पे जो आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेट से आपको कोई प्रीवियस वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप 1970 से पहले वाली वैल्यूज कभी नहीं स्टोर कर पाओगे। ठीक है, और इसकी रेंज जो होती है ये होती है 2038, 2038 तक, जनवरी 19। सो बेसिकली जो इसका मेमोरी सेल है वो इतना ही स्टोरेज कैप्चर कर सकता है इतनी डेट तक का। ठीक है, 1407। सो लेट से कि ये जब 2038 तक पहुंचेंगे हम, जैसे हम करंट यूज करते हैं, तो अभी तो 2022 पे है, जब 2038 तक पहुंचेंगे तो वी विल अपडेट दिस सोन। तो जो भी इनकी सॉफ्टवेयर जो भी ये यूज कर रहे होंगे, जो भी मतलब इसको बना रहे होंगे, ये अपडेट कर देंगे और वैल्यूज को एक्सटेंड कर देंगे। सो अभी करंटली जो हमारी रेंज है, यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, तो ये है हमारी टाइम स्टैम्प की रेंज। सो और इस पे एक और पॉइंट है, जो अगर हम लिखते थे वहां पे नाउ कीवर्ड अभी तक हमने पढ़ते आ रहे हैं, या फिर हम यूज कर रहे हैं करंट टाइम स्टैम्प, करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। अगर आपको रेफर करना हो तो आप माई एसक्यूएल की डॉक्यूमेंट्री रेफर कर सकते हो, तो ये दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अगर हम अभी भी टाइम स्टैम्प को अपडेट कर रहे हैं, एग्जांपल से कि वी विल लर्न अपडेट कीवर्ड, यहाँ पे जब भी हम अपडेट कीवर्ड को अपडेट करेंगे, तो हमेशा देखेंगे कि यार नाउ कीवर्ड में फॉर्मेट पे अपडेट होगा करंट टाइम स्टैम्प, जो कि दोनों सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर एक टेम्पोरल डेटा टाइप है जो कि होल्ड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम। टाइम स्टैम्प क्या है? एक टेम्पोरल डेटा टाइप है जो स्टोर करता है डेट एंड टाइम। जो इसका फॉर्मेट होता है वो आपको नाउ का पता है, तो ये भी सेम ही है, वाई वाई वाई, देन हाइफन, मंथ, देन डेट, देन एक स्पेस, देन आवर्स, कॉलन, देन आवर्स के बाद आता है मिनट्स, कॉलन, सेकेंड। सो इन टोटल ये 19 कैरेक्टर्स तक स्टोर करता है। ये याद रख लेना, 19 कैरेक्टर्स, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। सो इट कैन स्टोर ओनली 19 कैरेक्टर्स। बट बाय डिफॉल्ट अगर आपने करंट टाइम में नाउ किया है, तो आपका ये जो कनेक्शन होता है ना, जो भी आपको टाइम दिखा रहा होता है, वो आपके सर्वर का टाइम दिखा रहा होता है। सर्वर टाइम, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में स्टोर कर पा रहा हूँ जो मेरा अभी करंट सर्वर पे टाइम होगा। लेट्स से कोई न्यूयॉर्क में बैठा है तो उसका टाइम कुछ और, अभी अगर वो क्लिक करता है तो वो उसके सर्वर के टाइम के हिसाब से स्टोर कर रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सो यहाँ से हम टाइम स्टैम्प स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे। सो टाइम स्टैम्प में लेट से हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, और इस टेबल का नाम है लेट से कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स नाम से हमने एक टेबल बनाया, और हमने इस पे दो चीजें स्टोर करी है, दो कॉलम्स, कंटेंट, कंटेंट स्टोर करेगा वेर क्या, और लेट से 100 कैरेक्टर्स का कंटेंट डाल सकते हैं हम इसके अंदर। और हमने इसके अंदर बताया कमेंट्स के अंदर क्रिएटेड एट, कब आपका ये कमेंट क्रिएट किया गया, और उसके अंदर हमने डेटा टाइप लिया टाइम स्टैम्प। ठीक है, और इसको डिफॉल्ट भी दे देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं नाउ की। ठीक है, तो अगर हमने कोई पास नहीं करा तो हमारा जो भी हम करेंटली टाइम चल रहा होगा सर्वर का वो स्टोर करेगा। एक बार इसको क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन हटा देते हैं, फिर रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं एक बार कमेंट्स को, तो हमारा टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये नल वैल्यू देखो नहीं स्टोर कर सकता, और करंट टाइम पे क्योंकि हमने डिफॉल्ट डाल दिया, तो ये करंट टाइम, जब हमने डिफॉल्ट डाल दिया तो नल अपने आप स्टोर नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, लेट्स से इंसर्ट इनटू कमेंट्स। ठीक है, सिर्फ हम कंटेंट डाल रहे हैं, और कोई ज्यादा वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। और इसके अंदर पास करते हैं वैल्यूज। ठीक है, लेट्स से लॉल व्हाट अ फनी आर्टिकल, सब कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। कुछ पहले थोड़ा बहुत इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक हमने क्वेरी इंसर्ट कर दी है, देन अगेन कुछ और इंसर्ट करते हैं। लेट्स से कोई स्टेटमेंट इंसर्ट कर देते हैं, आई फाउंड दिस ऑफेंसिव, मतलब कुछ भी कमेंट हो सकते हैं ना, आई फाउंड दिस ऑफेंसिव, कॉपी पेस्ट। एक और कुछ इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स से कुछ जिब्रिश सा इंसर्ट कर रखा है, तो उसको डाल देते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमेंट्स, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, क्रिएटेड एट, और उसको लिख देता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है हमारा हर एक सेकंड के कुछ टाइम बाद डेटा इंसर्ट हुआ है, तो हमने लास्ट डेटा इंसर्ट किया होगा वो पहले आ जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है। और हम देख पा रहे हैं जो भी हमारा जो भी टाइम स्टोर हो रहा है, जो भी हमारा टाइम स्टैम्प में स्टोर हो रहा है नाउ कीवर्ड से, वो हमारा सर्वर टाइम स्टोर हो रहा है। ओके, सो दिस इज द टाइम स्टैम्प जो कि बेसिकली हमें यूज करने का काम आता है। आप नाउ कीवर्ड भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट टाइम स्टैम्प एक चीज थी जो समझानी थी, जिसके 19 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत है जो आप डॉक्यूमेंट्री में पढ़ लेना। सो हम एक टोटल हमारे पास 3, 2, 5 और 2, 7, टोटल 7 चैलेंजेस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहले खुद से चैलेंजेस सॉल्व करने हैं, एंड देन आप मेरे सॉल्यूशन वीडियो के साथ चेक करोगे अपने सॉल्यूशन। ठीक है, सो पहला हमारा जो टास्क है वो है कि वी नीड टू प्रिंट आउट द, एक सेकंड देना, हाँ हाईलाइटर ले लेते हैं। सो वी नीड टू प्रिंट आउट द करंट टाइम। सो करंट टाइम को हम डायरेक्ट कॉल कैसे करते हैं, इट इज इजी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक बार, डेट टाइप्स चैलेंजेस, बेसिकली डेटा लिख देते हैं। तो अगर मेरे को पहला करंट टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ सेलेक्ट करंट टाइम। ठीक है, इसको रन करते हैं तो आपका पहला आ जाएगा, पेस्ट करते हैं, तो दिस इज माय करंट टाइम। ठीक है, देन सेकेंड है हमारा, वी नीड टू प्रिंट आउट द करंट डेट बट नॉट टाइम। अब इस बार हमें सिर्फ करंट डेट बताना है, और उस वक्त करंट डेट को बताते हैं तो वहां पे टाइम शो नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसको भी हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट करंट डेट, तो ये हमारा डेट बताएगा, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सो दिस इज आर करंट डेट। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये तो सिंपल से थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वी नीड टू प्रिंट आउट द करंट
डे ऑफ द वीक, करंट डे ऑफ द वीक। सो ये हम दो फॉर्मेट में बना सकते हैं, या तो हम एक हमने पढ़ा था डे, डे ऑफ वीक डायरेक्ट एक कीवर्ड था जिसको हमने पढ़ा था, मतलब एक फंक्शन था, ठीक है, उसके अंदर हम करंट डेट भी पास कर सकते हैं, नाउ कीवर्ड भी पास कर सकते हैं, और एक हमने पढ़ा था डेट फॉर्मेट। सो डेट फॉर्मेट भी हमने पढ़ा था, अगर आपको रिवाइज होगा तो ठीक है, नहीं तो हम रेफर कर लेंगे। सो पहले हम डे ऑफ द वीक को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे डे ऑफ वीक, ठीक है, और इस पे लेट से मैं पास कर सकता हूँ करंट डेट, वो भी आ जाएगा डे ऑफ वीक। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सो डे ऑफ वीक इधर है 5, ठीक है। लेट से आज है हमारा, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे है, संडे को अगर 1 इंडेक्स है तो थर्सडे को 5 ही इंडेक्स होता है, ठीक है। सेम चीज मैं करंट की जगह नाउ पास करके भी कर सकता हूँ, नाउ सेम रिजल्ट देगा, गेटिंग माय पॉइंट। और यही चीज मैं है डे ऑफ वीक की जगह डेट फॉर्मेट से भी कर सकता हूँ। तो डेट फॉर्मेट हमने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को क्या पास करना होगा, नाउ एंड स्मॉल डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये 4 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डब्ल्यू पे अगर जाए, तो एक बार परसेंटेज डब्ल्यू पे जाते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू, तो यहाँ पे डे ऑफ द वीक में खुद बता रहे हैं कि यार जो मेरी इंडेक्स है वो संडे है 0 से, जबकि हमारा जो वैसे नेचुरल संडे जो चल रहा था वो 1 इंडेक्स से चल रहा था, बट इसने खुद से ही बता दिया कि मेरा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो सैटरडे है वो 6 है। तो इधर हम बाय डिफॉल्ट अगर सेम आंसर अचीव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर में +1 खुद से ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स प्रॉब्लम थी, तो हम इसको डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, तो हमारा अब आंसर सही आएगा, ठीक है पॉइंट। सो आपको रेफरेंस जब आपने देखा तो आपने देखा कि वहां पे इंडेक्स जो संडे है वो यूजुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट डे ऑफ वीक को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे संडे जो है 1 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग 5 ओवर देयर, गेटिंग माय पॉइंट। सेम चीज, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, नंबर के फॉर्मेट में हमें चाहिए था। अब हमें करना है प्रिंट आउट द करंट डे ऑफ द वीक, बट इस बार हमें डे नेम में चाहिए, ठीक है, ना कि नंबर्स के फॉर्मेट में चाहिए, इस बार नेम के फॉर्मेट में चाहिए। सो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एक कीवर्ड था, लेट्स से सेलेक्ट डे, डे नेम, ठीक है, और इस पे मैं अगर नाउ पास कर दूं, तो मेरे को ये डे नेम पास करके देगा। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आज थर्सडे तो इसने थर्सडे बता दिया। सेम चीज अगर मैं डेट फॉर्मेट में करना चाहूँ, तो कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट करते हैं, +1 हटा देते हैं, और अगर मेरे को डे नेम चाहिए तो मेरे को पता है कैपिटल डब्ल्यू होता है, वीक डे के नेम के लिए कैपिटल डब्ल्यू होता है, तो मेरे को डायरेक्ट क्या पास करना है, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू की जगह कैपिटल डब्ल्यू। इसको रन करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। सो हर एक सिंबल के मैंने, मतलब हर एक चैलेंज के मैंने 2-2 3-3 सॉल्यूशन बता दिए। और भी बहुत तरीके होते हैं, आप वो खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, वी नीड टू प्रिंट आउट द करंट डे एंड टाइम यूजिंग दिस फॉर्मेट। सो हमें करंट डेट एंड टाइम इस फॉर्मेट पे प्रोड्यूस करना है, तो जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर हमें करंट डेट पास कर देनी है, और वहां पे हमें जो फॉर्मेट है वो ये रखना है, तो ये फॉर्मेट हम डेट फॉर्मेट के थ्रू पास कर सकते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं, व्हाट वी नीड टू डू इज सेलेक्ट डेट, डेट फॉर्मेट में हम अपना करंट डेट या नाउ पास कर दो, करंट डेट पास कर देते हैं, ठीक है, करंट डेट मैंने पास कर दिया है, और अब मेरे को इसमें चाहिए जो मेरा फॉलो थ्रू है वो है मंथ, मंथ स्मॉल में, देन डेट, एंड देन ईयर। ईयर जो चाहिए मेरे को 4 उस पे चाहिए, टोटल 4 डिजिट्स में। सो मेरे को पता है 4 डिजिट्स के लिए मेरे को कैपिटल वाई यूज करना होता है। सो ये सारी फंक्शनलिटी आप रेफर भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ, फॉर मंथ ये होगा, एंड देन मेरे को एक स्लैश चाहिए बीच में, देन परसेंटेज डी, एंड देन परसेंटेज कैपिटल वाई। स्मॉल वाई लिखूंगा तो सिर्फ मेरे दो ही ईयर्स के, जो जैसे 1983 है तो खाली 83 स्टोर होगा, दो ही डिजिट स्टोर कर सकते हैं। एक बार इसको रन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आज जो मेरा करंट डेट है वो आ रही है, उस पर जो ईयर है मेरा बैक फॉर्मेट में है, देन मंथ है, मतलब देन डेट है, एंड देन फर्स्ट जो है हमारा मंथ है। तो ये मैं कभी भी डेट फॉर्मेट से कभी भी चेंज कर सकता हूँ, पॉइंट। सेम चीज यहाँ पे देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमें वही करंट डे प्रिंट करना है और टाइम प्रिंट करना है, बट फॉर्मेट ये होना चाहिए January 2 at 3:15, ठीक है। तो ये वाली चीज अचीव करने के लिए हमें पहले जनवरी जो डे ऑफ द मंथ
मतलब मंथ का नेम बता सके वो पहले फॉर्मेट में करना है, और ये सारी चीजें हम डायरेक्ट स्पेसिफायर से यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक बार कोड लिखता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, डेट फॉर्मेट पे पास किया, और इस पे मैंने अपना करंट डेट पास कर दिया है। ठीक है, तो करंट डेट में अगर मैं नाउ भी पास करूंगा तो भी चलेगा, करंट डेट पास करूंगा तो भी चलेगा। नाउ में मेरे पास क्या आता है, डेट भी आता है और टाइम भी आता है, तो नाउ पास करना इज ज्यादा यूजफुल। ठीक है, अब लेट से मेरे को पहले चाहिए मंथ का नेम, तो मंथ का नेम के लिए मेरे को पता है कैपिटल एम होता है, ये आपको धीरे धीरे रिवाइज हो जाएगा, तो कैपिटल एम से आपको मंथ का नेम डायरेक्ट आ जाएगा। सो इधर मैं कैपिटल एम के लिए मंथ का नेम ऐसे लिखूंगा। ठीक है, देन मेरे को क्या चाहिए था, मंथ के नेम के बाद एक बीच में देख रहे हो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, देन ये है, देन एट है, देन कुछ आवर्स है, एंड देन मिनट्स है। सो सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया स्पेस, मंथ के बाद डाल दिया एक स्पेस, एंड देन हमें चाहिए था ऐसा नंबर जिसके पीछे उसका प्रीफिक्स लिखा हो, प्रीफिक्स कहते हैं सफिक्स कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो हमें क्या चाहिए था, प्रीफिक्स लिखा हो, तो अगर मैं कैपिटल डब्ल्यू को सर्च करूं तो यहाँ पे डे ऑफ द मंथ लिखा होता है विद इंग्लिश सफिक्स। सो मैं गलत बोल रहा था, प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है। तो 0th, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर ऐसे कुछ रीच आउट करना है तो मेरे को लिखना होगा परसेंटेज डी। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लिखते हैं, फिर सिंपली द एट, बाकी तो आपको आता ही है, परसेंटेज एच, एंड मिनट्स के लिए होता है, कॉलन डाल देते हैं, मिनट्स के लिए होता है परसेंटेज आई। ये तो मैंने क्लास में करा ही रखा। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो हमारा जुलाई चल रहा है, 28th डे चल रहा है, एंड 4:04 ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। फिर लास्ट जो हमारा है, वी नीड टू क्रिएट अ ट्वीट्स टेबल, तो एक टेबल बनाना है जिसका टेबल का नाम होगा ट्वीट्स। वहां पे हमें एक ट्वीट का कंटेंट जो कि वेरकेर होगा, यूजर नेम अगेन वेरकेर होगा, एंड टाइम इट वाज क्रिएटेड। सो अगेन क्रिएटेड एट में हम टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं। सो एक बार इसको भी कर लेते हैं। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है ट्वीट्स। ठीक है, इस पे कुछ डेटा जो हमें इंसर्ट करना था वो था कंटेंट का, कंटेंट जो कि वेरकेर है, लेट से 100 कैरेक्टर तक स्टोर कर लेते हैं। फिर हमारा था यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम डाल देते हैं जो कि हमारा अगेन वेर केयर है, इसको लेट से 50 दे देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हमारा क्रिएटेड है, क्रिएटेड एट, और इसको हम टाइम स्टैम्प दे देते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प इसका डिफॉल्ट हम रख देते हैं नाउ, डिफॉल्ट नाउ, तो जो भी हमारा अभी करंट टाइम होगा वो स्टोर करेगा। तो इसको एक बार क्रिएट करते हैं और एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं ट्वीट्स को। तो ये हमारा टाइम स्टैम्प आ रहा है, बाय डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प है। देखो करंट टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे डाला था, और यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट नल लिखा, नाउ लिखा था। सो मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी टाइम स्टैम्प में बताया था, नाउ और करंट टाइम स्टैम्प सेम ही होता है। ठीक है, एंड लेट से कुछ डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू वेट्स, लेट से कंटेंट एंड यूजर नेम पास कर देते हैं, और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, वैल्यूज में पास कर देते हैं हम। लेट से दिस इज माय फर्स्ट ट्वीट लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट ट्वीट, देन यूजर नेम में पास कर देते हैं कृष्णा मना 77। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे यूजर नेम डाल दिया है, तो इसको रन करते हैं, एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्वीट्स। ये बेसिकली इंसर्ट करना नहीं था, बट मैं आपको एक चीज इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको देख सको कि टाइम स्टैम्प क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे चैलेंजेस समझ आए होंगे। हमें बेसिकली चैलेंजेस में लास्ट वाले में सिर्फ ट्वीट का टेबल्स बनाना था, इंसर्ट मैंने अपनी ओर से कर दिया ताकि आप समझ सको कि हमने सही से क्रिएट करा है टेबल या नहीं। सो उम्मीद करता हूँ आपको डेट टाइप के सारे फॉर्मेट समझ आए होंगे। आपको ये जो रेफरेंस के लिए मैंने ये वाली चीज कही है, ये आप खुद से एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, नहीं तो आपको लिंक वीडियो के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करने की, सारी चीजें मैं वीडियोस में कवर नहीं कर सकता, तो आपको सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला खुद से रेफर करके फाइंड आउट करना। ठीक है, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।